कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर से राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इस कार्यक्रम में भाई हम जो है ना कई तरह की जानकारी भैया ना दे हैं, खेती बाड़ी की भी जानकारी दे हैं और भी कई तरह तकनीक के साथ साथ जो भी तकनीक है कुछ जो है ना किसान भाइयों के लिए उनका फायदा किस तरह हो सका है, जिस तरह के भाई मोबाइल ऐप है या कृषि सुविधा ऐप है, इनकी जानकारी भी भैया ना जरूर देंगे। और भाई जानकारी से पहले जो है ना पहला लेंगे थोड़ा सा अंतराल और फिर करेंगे चर्चा। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गयी पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मणप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। भींगे बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखिए खुद को आईने में, आप हमारे पति बनने लायक नहीं हैं। ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गयी पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मणप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मणप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। और भाई चर्चा कर रहे हैं कि जो कृषि सुविधा ऐप, कृषि सुविधा ऐप का मतलब ये है कि हमारे जो किसान हैं उन्होंने किस तरह भाई इस सुविधा का जो है ना फायदा उठाना है और इस सुविधा ऐप के माध्यम से जो किसान हैं अपनी खेती से संबंधित जानकारियां किस डाल उन्होंने लेनी है, क्योंकि सरकार भी यही चाहे कि भाई जो किसान हैं उनको जानकारी ज्यादा से ज्यादा दी जाए। और भाई जानकारी जब किसानों को होगी तो भाई देखो जो है उनकी आमदनी वो भी बढ़ेगी। और कई बार समय भी आजकल ऐसा ही आ गया है, सूचना प्रौद्योगिकी का लगा लो भाई, इसका बड़ा अहम रोल भी जो है ना खेती बाड़ी में होने लग गया है, क्योंकि भाई कई तरह की जो है ना जानकारियां इस ऐप के माध्यम से किसानों को मिल सका है। जिस तरह कई बार तो जिक्र कर दे रहे हैं कि भाई किसान भाई हैं, पहला तो ना पता ही नहीं चल रहा था भाई कोई मौसम खराब होगा या ना होगा, बारिश आवेगी ना आवेगी, कोई आंधी उड़े का कोई जानकारी नहीं हो गई थी भाई, जो समय से हो गया बस उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा था, चाहे आंधी आओ चाहे ओले पड़ो चाहे बारिश घनी आओ चाहे थोड़ी आओ। पर भी जो है ना जिस तरह के जो आजकल है तकनीक का जमाना आ गया और इन तकनीक के माध्यम से ही जो है ना जो किसान है उनको फायदा इस तरह उठाना है, क्योंकि भाई एक तो देखो आजकल जो किसान हैं, जो युवा किसान साथी हैं, उनके पास बढ़िया तरह के फोन आ गए हैं और उन फोन के माध्यम से कई डाल की जो है ना ऐप अपने फोन में वो चलावा है और भाई जानकारी भी ले सका है कि भाई इस ऐप के माध्यम से जो किसान है मौसम की जानकारी ले सका है या बाजार भाव की का जिक्र करे तो भाई वो भी बाजार भाव भी ले सका है, क्योंकि हम देखे हैं कि भाई कोई फसल कुरुक्षेत्र की मंडी में किस भाव बिक रही है, करनाल की मंडी में के रेट बिक रही है, तो इस तरह जो है ना वो ऐप के माध्यम से ही अलग अलग मंडिया के भाव जो है ना ले सका है। और जहां देखा है कि भाई ओड़ा उनकी फसल का जो मोल है वो ज्यादा मिल रहा है तो भाई जो किसान है अपनी फसल को नजदीक की मंडी में ले जाकर बेच सका है। तो ये किस तरह जानकारी पता लगी उन्होंने इस ऐप के माध्यम से। डीलरों की जानकारी मिल सका है कि कहाँ बिक सका है हमारी फसल, या कीट की जानकारी यानी कि जो फसलों के अंदर कई प्रकार की बीमारी लग जाए है और उन कीटों संबंधित कोई दवाई वगैरह लेनी है उनकी जानकारी भी हम जो है ना इस ऐप के माध्यम से ले सका है। फसलों में लगने वाले जो रोग हैं उनकी जानकारी ले सका है। तो ये सारी जानकारी भाई हम जो है ना जो ऐप है कृषि सुविधा ऐप इसके माध्यम से ले सका है। और किसान भाई के एक किसी भी देश के लिए जो है ना रीढ़ की हड्डी की तरह जो है ना काम करा है, जिस तरह मनुष्य में रीढ़ की हड्डी है वो उसका काम है, उसी तरह जो किसान है वो भी देश की रीढ़ की हड्डी की तरह हुआ भाई। जब किसान कह कर भाई दूसरे खेता में काम करा जाए है तो नहीं सोचा है कि पता नहीं कितने फायदा हो जाएगा, पर जो है ना किसान भाई ने जाना है कि जो खेत है उसमें अगर हम जोर लगा कर कमावेंगे तो खेती में जो है ना उत्पादन को बढ़ावेंगे तो किसान भाई जो है ना माला माल भी हो सका है। पर भाई जो है ना फसल में जो है ना इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि फसल कौन सी बोनी है, किस तरह की बोनी है,
कि उसके अंदर दवाई गिरनी है, कितनी खाद गिरनी है, किस तरह की मिट्टी होएगी, मिट्टी की जांच करवानी है, ये सारी जानकारी जो है ना जो किसान भाई है उन्होंने लेनी बड़ी जरूरी हो जाए। जब जाकर यह सारी बढ़िया चीज होंगी तो भाई खेती तो पता है भी, जो खेती तो फिर बढ़े ही बढ़ेगी, उत्पादन अच्छा होएगा, अच्छा जो है ना किसान भाई का जो आमदनी बढ़ जाएगी। तो कई करा भाई तब शहरा में बैठकर लोग को जो है ना खाने के लिए इस तरह किसान जो अन्नदाता है हमारा उसने जो है ना अन्न पैदा कर रहा है, और जो बैठे हैं लोग शहरों में भाई उनको खाने के लिए भी मिल रहा है, क्योंकि जिसकी वजह है कि किसानों की सुविधा और कल्याण के लिए सरकार भी भाई समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आवा है। तो किसान सुविधा एक मोबाइल एप्लीकेशन है भाई, जिसे सरकार द्वारा विशेषकर किसानों के लिए शुरू कर रखा है। तो इस किसान एप्लीकेशन पर खेती से संबंधित कई तरह की जानकारियां उपलब्ध करवाई जाए, ताकि जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाई फायदा हो। किसान सुविधा ऐप कई भाषाओं में, नहीं सोचो भी हमारी भाषा बस इसी में होगी, नहीं, क्योंकि देश है अभी, देश में भी अपने कई तरह की भाषा बोली जाए, कई तरह की भाषा जाना है, सभी तरह में तकरीबन जो है ना ये ऐप उपलब्ध है, जिसमें कम पढ़े लिखे किसान अपनी स्थानीय भाषा में या भाई हिंदी में इस ऐप की जानकारी को जान पाएंगे, और इस एप्लीकेशन पर कुछ अन्य जो सेवाएं हैं उनका भी लाभ ले सकेंगे, जिस तरह के भाई पीएम किसान की जानकारी है, फर्टिलाइजर है, फसल बीमे की जानकारी है, मिट्टी परीक्षण की जानकारी, कृषि बाजार, बीज, जैविक खेती आदि। तो भाई कई तरह किसान सुविधा ऐप पोर्टल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ क्या है, किसानों को इसका लाभ पहुंचाना है, क्योंकि भाई इसमें जो है साझा की जाने वाली जो जानकारियां हैं किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, और जो किसान भाई हैं इस ऐप का उन्होंने फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि भाई इस पोर्टल के माध्यम से जो किसान को होने वाला जो बेवजह का नुकसान है उससे वो बच सके हैं, और जानकारी न हो तो भाई इसके अभाव में किसानों को कई तरह के नुकसान हो जाए। जिस तरह के मौसम की जानकारी नहीं है तो इसका नुकसान हो सका है, और बीमारियां की जानकारी है इस तरह भाई ना मिले उन्होंने समय पर भी कौन सी बीमारी आ गई है इसकी जानकारी नहीं मिली तो खेती में नुकसान हो जाएगा। तो इस करके जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस किसान सुविधा ऐप का या कृषि सुविधा ऐप का फ़ायदा उठा सके हैं, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जो भी जानकारी भाई लें इस जानकारी का वो अधिकतम फायदा उठा के अपने खेत को, अपने के ग्राम भाई फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ा सका है। तो भाई हमने तो बात करी कि कृषि सुविधा ऐप के है के इसमें जानकारी आपको मिल सका है। ये भाई थोड़ी सी जो है ना करेंगे अंतराल, और अंतराल के बाद भाई फिर चर्चा कर देंगे शुरू। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गयी पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। और भाई मौसम में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, तो कभी थोड़ी सी देखो भाई दिन में पूरी गर्मी रहा है और सांझ के टाइम जो है ना ठंड हो जाए, तो इस करके भाई स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों का भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और भाई मौसम का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम जो तापमान रहा है वो रहा है 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इसके साथ साथ भाई जो कार्यक्रम रहेगा हमारा किसान वाणी, उसमें भी देखो भाई चर्चा कर देना है हम। और कल हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा भाई सफ़ेद बटन मशरूम की खेती पे, और आज के नसीहत में हम बात करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल पे, और साथ में जानकारी साझा करेंगे प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती कैसे शुरू करनी है, क्योंकि कुछ किसान भाई तो ने देखे हैं अभी शुरू कराएं कि ना कराएं इस अभाव में, पर भाई जानकारी लेंगे, जब जानकारी हो जाएगी किसान भाई है ना तो उसका फ़ायदा उठा सका है और अच्छी खेती भी कर सका है। पहले थोड़े से शुरू करें, फिर बढ़ाते ज़्यादा क्षेत्र में शुरू कर दें। और अब जो है ना भाई थोड़ा सा लेंगे अंतराल, फिर चर्चा जारी। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गयी पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। और भाई ईब जो है ना नई फसल नई उमंग में बात करेंगे दलहनी फसल लोबिया की बिजाई पे।
किसान भी जाना है। और भाई क्योंकि जो लोबिया की जो काश्त है बड़े फायदेमंद है, दलहनी फसल भी है। और भाई कई बार तो नहीं देखा है कि इसके जो सूखे दाने हैं ना उनकी सब्जी भी बना सका है। और सब्जी में के फायदा है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पावा है। कितना बढ़िया महत्व है इसका। अगर हम इसना खावेंगे तो प्रोटीन की मात्रा बढ़िया हमने मिलेगी। पर सब्जी के अलावा भाई दाल वाली फसल होने के कारण यो फसल जो है ना मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसने भी बढ़ावा है। उपजाऊ शक्ति तो बढ़ावा है, पर साथ साथ में जो पशु हैं भाई उनको जो है ना चारे के लिए भी अच्छा स्रोत है यो, क्योंकि पशु जो है ना लोबिया ना अच्छा बड़ा जीला का खावा है। और इसका भाई केकरा सब्जी के रूप में काश्त के उन्नत तरीके अपना के किसान भाई इसकी उपज बढ़िया तरिया ले सका है। और इसकी उन्नत किस्म का जिक्र करें तो भाई जिस तरह के पूसा बासमती है, पूसा बासमती यो किस्म भाई बारिश के समय में बिजाई के लिए बड़ी बढ़िया रहे। जब बारिश हो जाएंगी उस वो ऐसी ऐसी किस्म है बारिश वाली। इसकी फलियां लंबी सफेद हरे रंग की और यो किस्म पकने में लगभग भाई 2 महीने के डेकड़ जो है ना इस टाइम ले है। और पैदावार लगभग 16 से लेकर 18 क्विंटल 1 किले में तो यो निकल जा है। और इसी तरह भाई पूसा 2 फसली है। यो किस्म भी भाई बारिश कालीन और भाई कह गर्मी दोनों मौसमों के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी फलियां हरे रंग की नरम भी होंगी, मोटी भी हैं। पर 1 एकड़ में तो इसकी औसत पैदावार का जिक्र करें तो भाई 12 से लेकर 16 क्विंटल जो है ना 1 किले में तो यो निकल जा है। बिजाई का समय इसका भी ध्यान रखना आपने, किस टाइम भाई आपने यो जो है लोबिया की काश्त आपने करनी है। लोबिया की फसल जो है ना साल में 2 बार ले सके हैं किसान भाई। एक तो गर्मी के सीजन में, उसके लिए भाई जिस तरह के अब जो है ना मौसम आ गया इसका फरवरी और मार्च के महीने में। अगर बारिश वाली लेनी है आपने उसके लिए बिजाई का समय रहा है जून और जुलाई। बीज आपने कितना लेना है 1 किले के लिए? लोबिया की बिजाई के लिए भाई लगभग 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी 1 किले के लिए। बीज भी ले लिया, पर भाई यू बोना किस तरह है इसकी विधि यह रहेगी कि लोबिया की जो बिजाई है कतारों में करनी है। और इसके लिए 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर कतार तथा भाई 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। इस तरह आपने इसकी बिजाई करनी है। खाद और उर्वरक का जिक्र करें तो भाई अच्छी पैदावार लेनी है तो 1 एकड़ में 4 से लेकर 6 टन गली सड़ी गोबर की खाद बिजाई से पहले खेत में अच्छी ढाल जो है ना मिलानी है। गोबर की खाद के अलावा भाई 35-40 किलोग्राम DAP यानी कि 16 से लेकर 20 किलोग्राम फास्फोरस तक मिल जाएगी। बिजाई से पहले पोरनी है देनी है। यानी दलहनी फसल होने के कारण भाई नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की जो है बहुत कमी जरूरत पड़ती रहा है। क्योंकि पौधे की शुरुआती बढ़वार के लिए 10-12 किलोग्राम नाइट्रोजन बिजाई के समय ही जो है ना आपने फास्फोरस वाली खाद के साथ डालनी है। पानी का जिक्र करें तो भाई ग्रीष्म जो ऋतु या वर्षा ऋतु की जो शुष्क अवस्था में 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करनी है जब भाई पानी ना हो। दाल वाली फसल होने के कारण भाई किसान भाई अगर दूसरी दाल वाली फसलों की तरह लोबिया में भी बिजाई के समय राइजोबियम के टिक्के का इस्तेमाल करें तो उसकी उपज में वृद्धि जो है ना हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई उसमें जो है ना जो बीज है उसको आपने उपचारित कर लिया है। कीड़े और बीमारियां की रोकथाम इसी तरह भाई जो सफेद मक्खी है, तेला है या चेपा है, इस फसल के मुख्य लगने वाले जो कीट हैं, कीड़े हैं, वो पौधे के जैसे पौधे तय भाई वो रस चूस दे रहे हैं और पीला विषाणु रोग फैलाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC की ताकत वाला लेना है। उसको 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना है। यदि जरूरत पड़े तो अगला छिड़काव भाई 10 दिन के अंतराल पर आपने करना है। बीमारियां कौन सी और किस तरह आपने रोकनी है? एक तो इसमें खास देखने में यो आवा है कि जो पत्तियों के धब्बे का रोग है वो आ जाए इसमें।
इस बीमारी में पत्ते, तने और फलियां पर जो है ना भूरे रंग के और जो सिरे के ऊपर भाई लाल जामुनी रंग के धब्बे पड़ जाएं। इसकी रोकथाम के लिए फसल पर भाई एंडोफिल M45 या ब्लाइटॉक्स 50 को 400 से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी डाल उसमें मिलाकर फिर छिड़काव करना है। पत्तों पर जीवाणु रोग भी आ जा है। इस बीमारी के होने तक पत्तों की सतह के नीचे छोटे छोटे जलसिक्त बिंदु से नजर आवेंगे, जिसके आसपास के तंतु जो है ना गल जाएंगे। इसकी रोकथाम के लिए फसल पर ब्लाइटॉक्स 50 400 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी डाल छिड़काव करना है। पीला मोजेक भी आ गया, तो भाई इस बीमारी के आने तक पौधे के जो पत्ते हैं ना पीले कहीं ना कहीं जो है ना हरे नजर आवेंगे, और रोग की जो है ना ज़्यादा फैल जाए तो उस टाइम जो है ना सारे पत्ते पीले पड़ जाएं और पैदावार बहुत कम मिलेगी। इस रोग की सफ़ेद मक्खी रोग फैलने का काम करेगी। इसकी रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी की ताकत वाली लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर 10-12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना है। तो भाई ये बीमारियों से बचाव हो सका है। तो ये तो हमने बात करी भाई लोबिया की जो है ना काश्त की किस तरह करनी है। अरे भाई बाट देखते होंगे भी मनोरंजन नहीं हुआ अभी तक, तो पहला करा दें भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुन लें भाई ये लोकगीत। ये ना दो कैसर करवा ले, तन साजन घर जाना से, और बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से, ना दो कैसर करवा ले, तन साजन घर जाना से, ए बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से, ना दो कैसर करवा ले, तन साजन घर जाना से, ए बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से। एक घरा जमाई आवड़ की भरे उमंग बधाई बाटू, चरणामृत पणा पाधो के अमृत रस कर चाटू, और एक दो बैयु पर ले बनते गालते बिना तू, शादी बेटी रात कमाई की हर मैं न डाटू, शादी बेटी रात कमाई की हर मैं न डाटू, ये जाइए हंसनी नु हंस के लिया, जाइए हंसनी हंस के लिया, तेरा चित पानी दाना से, बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से, वो कैसर करवा ले, तन साजन घर जाना से, ए बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा के बुगचे कहना के डिब्बे नु ठोक ठोक भारी राते, जोड़े बंदी धन माया के इंतजाम कर राखे, और जितने फर्ज बाहर देखी के एक नहीं राखे,
दंग हो जाएगी, देख के दुनिया दंग हो जाएगी। मन ईसा रंग लाना से भरी प्रेम में दशरथ सुत जवन के, श्री रामचंद्र रक्षक दुनिया के, दुश्मन खुद रावण के। जैसे वृक्षवान भी भूखे थे श्री कृष्ण दर्शन पवन के, और मैं भी सुख मनाऊं घर चाप संग रावण के। कन्न दर्शन के दिए, यो अक्ल बंद श्याना से भरी प्रेम में नहीं बची से, भगती बिना फले ना फूले या हरी बेल काची से, और दो विद नाने रूल की भाग में वाह बात साची से। चांदी नंद बहन और बेटी अपने घर अच्छी से, हाँ चांदी नंद लक्ष्मी चंद साहज में लिखे, जो हर का गुण गाना से बड़ी प्रेम में। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत। अब जो है भाइयों ने एक जानकारी दे रहे हैं कि फलदार पौधों में सिंचाई प्रबंध किस डाल करना चाहिए, क्योंकि सारे जाना है जो भी भाई बागवानी का काम कर रहे हैं या जिन किसान भाइयों ने फलदार पौधे लगा रखे हैं उनमें पानी का भी प्रबंध करना बड़ा जरूरी रहा है, क्योंकि भाई जो फल है ना आमतौर पर जो है ना फल नई बढ़वार पर ही लगा है, इसलिए भाई बढ़वार के लिए भूमि में नमी होना बड़ा जरूरी है। फलदार पौधे में फूल आने के समय भाई सिंचाई नहीं करनी चाहिए, उससे पहले बाद में जो है ना पर्याप्त नमी बनाकर रखनी जरूरी है, क्योंकि भाई जो सघन खेती के चलने तय पानी का जो उपयोग है सही समय पर और भाई उचित मात्रा में करना चाहिए। और फल पौधे में सिंचाई की विधि पौधे की आयु के अनुसार, भूमि की के प्रकृति है उसी के अनुसार, उसका ढलान, पानी की जरूरत है या नहीं है, तो इन बातों का ध्यान आपने रखना चाहिए। अगर भाई हम आम के पौधे की बात करें तो पौधे की 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई बड़ी जरूरी है, खासकर जो है ना फल बढ़वार के दौरान। इसमें जो फल गिरने की समस्या आ जाए है या फल का आकार बढ़ने में मदद मिला है, फूल आने तक 2 मास पूर्व जो है ना सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
जो दूसरी शाखाएं हैं वो बढ़ेंगी और फूल कम आवेंगे, नहीं तो भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक और बात है नींबू वर्गीय फल की बात। इन पौधे में सिंचाई बहुत महत्व रखा है, क्योंकि फलों की पैदावार और उनकी जो गुणवत्ता है उसमें अहम भूमिका अदा करा है उसका है पानी। सिंचाई का जो जल पौधे में खास बात यह है कि उसका जो तना है इसके साथ सीधा संपर्क में नहीं आना, ना ही आना चाहिए, नहीं तो भाई जड़ गलन और जो पद गलन की बीमारी है उनका प्रकोप बढ़ जाए। इसके निवारण के लिए भी मुख्य तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इसी तरह भाई अमरूद है, फलित पौधे की जो नमी है या भाई जो गर्मी में 8-10 दिन और सर्दी में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। फलन तक लेकर फल पकने तक निरंतर 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, ताकि भाई कई तरह बारिश ऋतु में फसल न लेने के लिए फरवरी मई तक सिंचाई बंद कर दें। तो इस तरह भाई आपने जो फलदार पौधे लगा रखे हैं इनका जरूर ध्यान रखना है आप सभी ने, किसान भैया ने। और एक जानकारी भैया ने और दे रहे हैं किसान कॉल सेंटर की। किसान भाई जाना है कि जो किसान कॉल सेंटर है और इसका जो नंबर है वो रहा भाई 1551, क्योंकि भाई जो भी किसान भाई है खेती संबंधी जो भी जानकारी लेना चाहे वो 1551 नंबर पर जो है ना कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सका है। और भाई इसी के गेला एक कार्यक्रम जो अन्नदाता है वो संपन्न हो रहा है। और शाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।